देखिए, ये जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और एग्जाम्पल, ज़रा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है, पहचाने कैसे? लिख करके नहीं आएगा, इट इज़ अब इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें कहा, अभी हम बता रहे हैं कंबाइन भी कैसे पहचानेंगे। लिखा है इफ़ यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फाइंड, ये प्रूफ करना चूँकि अब फाइंड कहें चाहे प्रूफ कहें, प्रूफ में तो आंसर यही दिया हुआ है, डेवर यू वी डब्ल्यू अपान डेवर एक्स वाई जेड बराबर दिस एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये जेड लिखा हुआ है। ज़रा समझिएगा, अगर डेवर यू वी डब्ल्यू अपान डेवर एक्स वाई जेड है तो इसका मतलब हम जब इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो डेवर यू अपान डेवर एक्स, डेवर यू अपान डेवर वाई, डेवर यू अपान डेवर जेड। यहाँ पर v का कोई रोल है नहीं, लेकिन u के साथ v भी घुसा हुआ है। v का कोई रोल ही नहीं है। और v से पूछा जाए भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भाई u x का फंक्शन हो, u y का फंक्शन हो, u z का फंक्शन हो, v x y z का फंक्शन हो, w x y z का फंक्शन हो, लेकिन हो ये रहा है u v w भी घुसा हुआ है, तो ये हो गया इम्प्लिसिट। अगर u v w अलग अलग x y z का फंक्शन होता, आपस में ना वो इंटरकनेक्ट होता, तो उसको कहते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इन सबको कंटेन करता हो। तो क्या करेंगे, हमने कहा सबको एक तरफ ले आएंगे, u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, और इसका नाम देंगे हम f1। फिर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर 0, इसका नाम देंगे हम f2। फिर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका नाम देंगे हम f3। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है डेवर यू वी डब्ल्यू अपान डेवर एक्स वाई जेड। तीन फंक्शन है तो -1⁻³ लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा जाएगा, डेवर f1 f2 f3 अपान में क्या लिखेंगे, अपान में क्या लिखेंगे, डेवर, पक्का? जी नहीं मैडम, यहाँ एक्स वाई जेड लिखा जाएगा। क्यों? जब नीचे यू वी डब्ल्यू आएगा तो ऊपर चला जाएगा, वो ये ऊपर लिखा है ना। अपान में हम यहाँ साइन लगा दे रहे हैं डिवाइड का, डेवर f1 f2 f3 अपान डेवर u v w। अगर हम एलजेब्रा लगा दें यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, इधर देखिए, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी नीचे आएगी, नीचे ये जब आएगी तो इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये u v w ऊपर लिखा है, एक्स वाई जेड नीचे लिखा हुआ है, तो ये लिखा जाएगा। अरे मतलब ऐसे तो बताया गया आपको। अब हम पहले निकालने जा रहे हैं डेवर f1 f2 f3 अपान डेवर एक्स वाई जेड। जगह चूँकि कैमरे को उधर ले जाना पड़ेगा, ये प्रूफ करना है, इसको हम बाद में बात करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ थोड़ी जगह कर लेते हैं, और ये जो डिवाइड वाला लिखा है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं और ऐसा कर देते हैं, ये न्यूमरेटर है और इसको अपान में लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत? डेवर f1 f2 f3 अपान डेवर u v w, ये डिनोमिनेटर है। ठीक, अब पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। अब चूँकि डिटर्मिनेंट है इसलिए सावधान हो जाइए, देखो ध्यान से। नाउ अब आपको निकालना है डेवर f1 f2 f3 अपान डेवर एक्स वाई जेड। क्या फॉर्मूला होगा? डेवर f1 अपान डेवर x, डेवर f1 अपान डेवर y, डेवर f1 अपान डेवर z, डेवर f2 अपान डेवर x, डेवर f2 अपान डेवर y, डेवर f2 अपान डेवर z, डेवर f3 अपान डेवर x, डेवर f3 अपान डेवर y, डेवर f3 अपान डेवर z इज इक्वल टू, सावधान, जब f1 को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। f2 में आ जाओ, f2 को जब x में करोगे तो कितना आएगा?
माइनस का 3x² आएगा, ये माइनस का 3y² आएगा, ये माइनस का 3z² आएगा। यहाँ पर जब करोगे F3 को तो माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2y आएगा, माइनस का 2z आएगा। अब जहाँ यहाँ थोड़ा लफड़ा है, वो लफड़ा तो समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो देखा जाएगा। देखो ध्यान से, कॉमन लेने का तरीका मालूम है? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, कॉमन कैसे लिया जाता है? अलग अलग रो से अलग अलग कॉमन मिलता है। देखो ध्यान से, यहाँ से -1 कॉमन है, यहाँ से -3 कॉमन है, यहाँ से -2 कॉमन है, तो बाहर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। जरा देखिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये लिख लिया है ना आपने, ये -6 लिख दिया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर केवल x² बचेगा, यहाँ पर केवल y² बचेगा, यहाँ पर केवल z² बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा, यहाँ पर केवल y बचेगा, यहाँ पर केवल, आपने व्हाइटनर लगा देना। अब जरा समझने की कोशिश करो। अब एक तो होता है, इसको आप सॉल्व करिए। क्लास 12th में जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर वैसे तो डिटर्मिनेंट की हम एक्सपेंशन पढ़ते थे, लेकिन वहाँ एक प्रॉपर्टी थी, देखिए ध्यान से, कि अगर डिटर्मिनेंट ऐसी हो 1 1 1 a b c a² b² c², तो इसका एक्सपेंशन a माइनस b b माइनस c c माइनस a होता था। हम इसको प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर ये 1 1 1 a b c a² b² c² है तो इसको a माइनस b b माइनस c c माइनस a लिखते हैं। क्या ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है? नहीं लिखी है ना, तो क्या करें, ऐसी तो लिखी नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, ऊपर लिख रहे हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा हमको? R2 और R3 को चेंज करना पड़ेगा, मतलब R2 और R3 को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 1 1 हो जाएगा, x y z हो जाएगा, x² y² z² हो जाएगा। क्या हम ऐसे चेंज कर देंगे? कोई नियम नहीं होगा। क्या नियम होगा? मतलब किसी रो को किसी रो के साथ इंटरचेंज कर दो, तुम्हारे घर की खेती समझ लियो हो, माइनस लग जाएगा, तो यहाँ बाहर क्या आएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। -6 पहले से है ना, तो नहीं, ये क्या आएगा? 6, अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई। ठीक है, अब आप कहेंगे मान लेते हैं प्रॉपर्टी हमको नहीं याद है, तो नहीं याद है तो एक काम करो, नहीं याद है, नहीं ऐसा नहीं हमेशा याद रहे, तो आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, भाई खोलना पड़ेगा ना इसको, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से x माइनस वाई y माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, बाद में इसको सिंपली एक्सपेंड कर दोगे, 2 लाइन बढ़ेंगी केवल। ये जो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट को सिंपली नहीं खोला जाता है, इसमें जीरो लाने की कोशिश की जाती है या कुछ कॉमन लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और याद है तो सो फार सो गुड। अब हमें ये याद इसलिए है क्योंकि किताब में लिखी हुई है, हमारे पास तो लिखी हुई है, हमको क्या दिक्कत, हमको कौन याद करना है, हम कहें वी यू नो दैट दिस इज देयर। अब आगे याद नो स्टूडेंट जाने, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ न्यूमरेटर फिलहाल, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई है? 6x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। अब जरा डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, रब कर दें। क्या निकालना है? डेवर f1 f2 f3 अपॉन डेवर UVW। डेवर f1 f2 f3 अपॉन डेवर UVW। क्या फॉर्मूला होता है? डाइड कर दें। देखो डेवर f1 अपॉन डेवर u, f1 क्या आएगा? 3u² आएगा। इधर देखिए, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। डेवर f1 अपॉन डेवर u, डेवर f1 अपॉन डेवर u डाइड कर रहे हैं। f1 को u के रेस्पेक्ट करोगे तो 3u² आएगा, v को करोगे तो 3v² आएगा, w में आएगा 3w²। सही कहा मैंने। f2 में आओ, u के रेस्पेक्ट में 2u, v के रेस्पेक्ट में 2v, w में 2w। इसमें आओ, यहाँ 1 1 1 आएगा। ठीक, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से? ऊपर से 3 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, 6 कॉमन है, तो ये आ गया u² v² w² u v
W111, ये प्रॉपर्टी पहली वाली यहाँ लग रही है क्या? नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। कहाँ लग रही है? पहली प्रॉपर्टी ऊपर 1 होना चाहिए था, तो नहीं है ना। तो कैसे चेंज करेंगे? किसमें किसको चेंज करेंगे? मतलब क्या लाना है? ऊपर 1 चाहिए, बीच वाले में ये चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें। देखो देखो, पहले हम R2 को R1 में कर दें, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, कर दें पहले, तो माइनस आ जाएगा ना। वह जब एक बार चेंज को माइनस आएगा तो माइनस का 6 यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा UVW, यहाँ हो जाएगा U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर, यहाँ 111। क्या आप राइट जगह पे हैं? नहीं, राइट जगह पे हैं। अब हमको इसको यहाँ, इसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी अब R2 और R3 को चेंज करना पड़ेगा। तो R2 R3 को जब चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? एक साल लिख सकते हो डायरेक्ट कि 3 बार चेंज करोगे तो भी माइनस 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 3 बार आएगा, तो यहाँ +6 आ जाएगा। R1 तो ऐसे रहेगा UVW, यहाँ 111, यहाँ U स्क्वायर V स्क्वायर और W स्क्वायर। अभी सही जगह है? नहीं है। R1 R2 को चेंज करना पड़ेगा, R1 R2 को चेंज करना पड़ेगा, तो आएगा माइनस का 6, 111 UVW U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर। तो जब इसको हम खोलेंगे तो जैसा पीछे हम बता चुके हैं, ये माइनस का आएगा ना, -6 U माइनस W U माइनस V V माइनस W W माइनस U। अब ये वैल्यू उठा, ये भी माइनस में था क्या? ये प्लस में था, कहीं कुछ प्लस माइनस की गलती हो रही है। पहले वाला प्लस में था ना, ये माइनस में आ रहा है, पक्का? चलो अब हाँ, ठीक ठीक, सही है, सही है, सही। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, भाई एक माइनस यहाँ भी आएगा ना, इस वाले में एक निगेटिव यहाँ भी है ना। तो आपको निकालना क्या है? डेवर UVW अपान डेवर XYZ इज इक्वल टू, देखो एक तो माइनस आएगा, आ गया। अब देखिए डेवर ये क्या निकला है? ये निकला है 6 x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, और नीचे आएगा माइनस का 6 u माइनस v, v माइनस w, w माइनस u। ये 6 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस वाई आएगी, y माइनस z आएगी, z माइनस x आएगी, अपान u माइनस v आएगी, v माइनस w आएगी, और w माइनस u आएगी। राइटिंग समझ जाना क्या लिखा हुआ है, समझ में आई बात? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है 111 वाली, मान लिया हमारे मेमोरी में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तब क्या करेंगे आप? भाई एग्जाम में छोड़ तो देंगे नहीं कि आप लिख देंगे बिकॉज प्रॉपर्टी इज नॉट इन माई मेमोरी बट देयर इज ए प्रॉपर्टी, सो अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी एंड वी गेट दिस आंसर। नहीं चलेगा। तो देखो ज़रा, थोड़ा सा हम समय इसमें लेंगे, ज़रूरत नहीं है लेकिन देख लीजिए ज़रा। देखिए ये डिटर्मिनेंट आपकी है, दिख रही? डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका क्या होता है कि आप जीरो लाने की कोशिश करिए, कुछ फैक्टर लाने की कोशिश करिए। सावधान, आपको दिख रहा है अगर इसमें, इसको हम नहीं छोड़ रहे हैं, केवल हम इतना ले रहे हैं, केवल हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट 111 एक्स वाई जेड ऐसे लिखे दे रहे हैं, अच्छा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये ले रहे हैं। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, C1 में एक ऑपरेशन करेंगे C1 माइनस C2, और C2 में एक ऑपरेशन करेंगे C2 माइनस C3। अब ज़रा देखिए, जो रिजल्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, सिलेबस डिज़ाइन करने वाले लोगों की को मतलब सलाम करने का मन करता है।
उन्होंने ये प्रॉपर्टी वाला काम छोड़ दिया, इंटर में नहीं है, सिलेबस में हटा दिया। और जब यहाँ पर वो आएंगे ग्रेजुएशन में, तब बताया जाएगा यू नो दिस, तो वो कहेंगे आई डोंट नो दिस, तब उनको बुढ़ापा में बताया जाएगा। भाई आप इंटर में पढ़ाना चाहिए ना, कौन बताए इनको। तो जब इसको माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ x माइनस वाई आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ y माइनस जेड आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 आएगा, z आएगा, जेड स्क्वायर आएगा। समझ में बनाइए। अब देखो सावधान, इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हो ना। इसको क्या आप लिख सकते हो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। क्या यहाँ से x माइनस वाई कॉमन नहीं हो जाएगा? क्या यहाँ से y माइनस जेड कॉमन नहीं हो जाएगा? तो यहाँ 0 0 1 1 1 z और x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें माइनस कर दो, एक और जीरो आ जाएगा, मत करिए, यहाँ से खोल दो, प्लस माइनस प्लस, ये कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई कट गया, वाई कट गया, आएगा z माइनस एक्स, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्रूफ हो गया। तो ये डायरेक्ट हमने बता दिया कि आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है लिखने का, ठीक। तो ये हो गया जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के 2 एग्जाम्पल हमने करा दिए, रेस्ट आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक।